लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ आ चुका है। तो पहले बात करते हैं बिजी लोगों के लिए, क्योंकि बिजी लोग वो होते हैं जो लिस्टिंग इन के लिए आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए पहले बता दूं 70-75% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक पे इस आईपीओ में अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए देखना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज वन आईपीओ यू शुड अप्लाई फॉर। बाकी अगर लिस्टिंग के टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं, मार्केट में कुछ नर्वसनेस होता है, सो दैट कैन गेट अफेक्टेड। इवन मतलब निगेटिव भी हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बूमिंग काइंड ऑफ होगा, यूफोरिया फिर से कंटिन्यू होगा, तो उससे भी ज्यादा लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। सो लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। अब बात करते हैं तुच्छ प्राणियों के लिए, जैसे कि मैं हूं या फिर जो डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं कंपनी का, आप लोग हो जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर हो, जो अंत तक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बात करते हैं। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें आईपीओ डिटेल्स, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन, ये 5 पैरामीटर हम देखेंगे यहाँ पे। 600 करोड़ का आईपीओ है, 300 करोड़ फ्रेश इशू है, 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो प्रमोटर्स जो है, जिसमें येलोस्टोन ट्रस्ट आता है, मिस्टर रवि गोयंका जी आते हैं, तो वो यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल में स्टेक सेल कर रहे हैं। 89.51% का जो स्टेक था प्रमोटर्स का, इट विल गो डाउन टू 72.92% आफ्टर लिस्टिंग। फ्रेश इशू है 300 करोड़ रुपए का, मेजरली उनकी एक सब्सिडरी है येलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको फाइनेंस करना है, उसका कैपेक्स बढ़ाना है, उसके लिए ये मेजरली पैसा यूज होने वाला है। कुछ बोरोइंग्स है वो भी वो कम करना चाहते हैं फॉर ऑफ अनदर कंपनी विच इज कॉल्ड वीवा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए पैसा यूज हो सकता है। सो यहाँ पे 129 टू 130 रुपीज का ये बैंड है, 2 रुपए का फेस वैल्यू है, विच इज मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों है अभी भी, मतलब इंडिया में क्यों है वो समझ भी नहीं आता, यूएस वगैरह डेवलप मार्केट्स में तो ऐसा होता नहीं है। आईपीओ डेट जो है वो 15 मार्च से 17 मार्च तक है। कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। 1989 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, फिर 2003 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, मतलब बाकी जनरल इन्वेस्टर्स भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। लिस्ट नहीं हुई थी बट पब्लिक लिमिटेड हो गई थी। सो इट इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। किसको किसको कैटर करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स को करते हैं, एग्रोकेमिकल्स को करते हैं, डाइज एंड पिगमेंट्स को करते हैं, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग को करते हैं, इंक्स एंड कोटिंग्स को, ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को ये अपने सप्लाई करते हैं, मतलब प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मेन 2 की बिजनेसेस है, एक है एसिटिल इंटरमीडिएरीज एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएरीज। सो एसिटिल के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एथिल एसीटेट। These derivatives majorly used into paints, coatings, perfumes and pharma. इनका इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स का जो मार्केट शेयर है वो 30% का है। बचा जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स है, तो वहां पे डिकेटिन डेरिवेटिव्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है, और मार्केट शेयर है 55% का। तो ज्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता चली है। मतलब ये क्या होता है, निटी-ग्रिटीज क्या होती है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ जहां कहां वो सप्लाई कर रहे हैं, so they have a market share of 55% in specialty and acetyl में 30% का market share है, so which is a positive sign। तो अभी तो इतना ही समझना काफी सही है। फाइनेंशियल्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे। ग्लोबल फुटप्रिंट्स अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो 30 कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स है, यूएई, चाइना, रशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए, नेदरलैंड यहाँ पे है। बट जब मैं जियोग्राफी वाइज मार्केट शेयर बताऊंगा रेवेन्यू का, तो वहां पे मेजरली डिपेंडेंसी इंडिया पे ही है इनकी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो मालाड महाराष्ट्र में इनकी दोनों ये जो प्रोडक्ट्स है एआई एंड एसआई, यहाँ वो मैन्युफैक्चर होते हैं, और आर&डी सेंटर जो है वो मुंबई में है। करंट कैपेसिटी जो है कंपनी की वो है 78,045 MTPA है। प्रपोज्ड कितनी है? अराउंड 82,525 MTPA की प्रपोज्ड है, यानी ये जो बचा हुआ जो 4,480 मिलियन टन पर एनम का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इनको करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, दैट्स व्हाई दे आर रेजिंग दिस मनी आल्सो। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 77.56%। इट मींस कि भाई एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका ही 77.56% का यूटिलाइजेशन है। स्टिल दे वांट टू ग्रो देयर कैपेसिटी बाय अराउंड 6 to 7%। इसका मतलब ये है दे आर फोर्सिंग सम गुड रेवेन्यूज, सम गुड क्लाइंट्स, तो दैट्स व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रोथ। अभी बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेवेन्यूज अगर हम देखते हैं, नॉट सो गुड, मतलब इतना कुछ ऐसा बहुत बढ़िया नंबर से नजर नहीं आ रहे।
FY18 1376 crore rupees, FY19 1569 crore rupees, FY20 actually revenues have gone down by gone down to 1534 crore rupees. तो sluggishness है, CAGR of 5.6%. ये जो ईयर है उसमें भी H1 FY21 में 813 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है. सो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे सो दिस पर्टिकुलर ईयर में हम 6 से 7% की ग्रोथ शायद हमें दिखेगी. लेट्स सी कितना आता है. रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन वाइज तो फार्मा इज कंट्रीब्यूटिंग 35.7%, एग्रोकेमिकल्स 14.4%, कलर्स एंड पिगमेंट्स 15.2%, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग 8.2%, अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस 9.3% एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 26.3%. ज्योग्राफी वाइज अगर रेवेन्यू मिक्स हम देखते हैं तो जैसे मैंने बोला था आपको, इंडिया पे ही डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है. 76% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंडिया ओनली. यूरोप 14%, मिडिल ईस्ट 4%, अफ्रीका 2%, चाइना 1%, रेस्ट ऑफ एशिया 3% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1%. दैट्स हाउ द रेवेन्यू मिक्स ऑफ ज्योग्राफी वाइज हम देखते हैं. तो और अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो FY18, FY19, FY20 कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर गोइंग डाउन फ्रॉम 11% टू 9.8% टू 7.4%. द सिल्वर लाइनिंग इज दैट कि इस फाइनेंशियल ईयर में the operating profit margins have gone up to 10.5% from 7.4% to 10.5%. though the trend was downward, but इस साल trend change हुआ है, so that is a positive sign, but we'll have to see कि ये कितना continue कर पाते हैं इस particular margin को, EBITDA margin को. PAT margin same story, 5.5 to 4.6 to 4.6 to 5.6. ये PAT margins इनके range रही है between FY18 to FY21. CAGR बिल्कुल मतलब यहाँ पे तो fall ही हुआ है from 76 crore rupees to 70 crore rupees from FY18 to FY20, but FY21 में H1 में 46 crore rupees का profit after tax है. It means the profitability can go up to 90 crore, 92 crore in this financial year, so which will show a growth of around 40% की ग्रोथ, बिकॉज 30% की ग्रोथ फ्रॉम 70 करोड़ टू 90 करोड़ अगर हम कंसिडर करते हैं, सो अप्रॉक्सिमेटली 30% की ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में दिखी है. ROE एंड ROC ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव है. दो मतलब ये सारे एंगल्स हमने देखे थे, बट ROE एंड ROC नंबर्स आर पॉजिटिव. सो 19.3% का ROE का नंबर है एंड ROC इज 20.3%. तो यहाँ पे आई थिंक जो एक्स्ट्रा कैपिटल कंपनी रेज करने की कोशिश कर रही है वहां पे ROCE अगर हम देखते हैं तो 20.3% नंबर प्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है. वैसे डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट ये ट्रेंड FY21 में स्पेसिफिकली चेंज हुआ है. सो यू हैव दी ग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये डाउनवर्ड ट्रेंड को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता हुआ दिख रहा है. पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे SRF, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, रोजरी बायोटेक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये मेजर प्लेयर्स है इसमें. तो यहाँ पे सारे प्लेयर्स का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखाया है. सो ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अराउंड 3,500 करोड़ रुपीज मार्केट कैप की कंपनी होगी, तो इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल कैप कंपनी. सबसे बड़ी अगर यहाँ पे इस कंपटीशन में दिखता है तो SRF है 33,000 करोड़ रुपीज का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पे कंपेयर टू दी पीयर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी कम है. लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 7.9%, ये साल में शायद थोड़े से बढ़ जाए, 10-11% तक चले जाए. ROE नंबर भले ही 16.4% का था लास्ट ईयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, बट नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी हो या फिर फाइन ऑर्गेनिक हो, दे आर मोर देन 30% ROEs. तो डेफिनेटली यहां पे भी ऐसा कोई आउटस्कोर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी. डेट टू इक्विटी रेशियो नवीन फ्लोरिन, अतुल हो 0 डेट टू इक्विटी रेशियो पे है. रोजरी बायोटेक 0.24 है एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज एट 0.15. बट आई थिंक इसके बाद बिकॉज ऑफ द फंड रेजिंग थोड़ा बहुत और यहां पे फॉल हो सकता है इनके डेट टू इक्विटी रेशियो में. लेट्स ऑल सी कि कैसे चीजें होती है, बिकॉज इट्स नॉट कि लुकिंग एट द ग्रे मार्केट प्रीमियम द रेस्पॉन्स वुड बी ब्लॉकबस्टर. तो ब्लॉकबस्टर रेस्पॉन्स होगा तो लिस्टिंग भी काफी अच्छा हो सकता है कंपनी का. सो इट्स बेटर कि मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा एलोकेशन तो मिलेगा नहीं, मिला भी तो एक ही लॉट मिलेगा लुकिंग एट द करंट सिचुएशन. लेट्स सी क्या क्या होता है. सो वैल्यूएशन पे अगर हम बात करते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का पी रेशियो जो है बेस्ड ऑन FY20 अर्निंग्स 48.8 है. हो सकता है इस साल के अर्निंग्स थोड़े 30% से ग्रो हुए, तो दैट्स व्हाई द पी रेशियो वुड लुक लाइक 40 समथिंग, 35 टू 40 के बीच में. सो लुकिंग एट द अदर कंपिटिटर्स ऑलमोस्ट इक्वल ही या फिर थोड़ा बहुत प्रीमियम पे ये कंपनी ट्रेड हो रहा है. एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज आफ्टर लिस्टिंग दिस इज गोइंग टू बी अ ओवरवैल्यूड काइंड ऑफ काउंटर इन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट. लेट्स सी इनके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आते हैं. तो सारे कंपनीज का आपके सामने पी रेशियो है, बट रोजरी बायोटेक आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो आई थिंक 79 का पी रेशियो कंपनी का नजर आ रहा है. सो सम प्रीमियम वैल्यूएशन हैज बीन गिवन to these stocks majorly because of the scarcity premium. हो सकता है वो भी एक रीजन हो, ये कंपनी के स्टॉक्स थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं. एंड वैसे ही
स्पेशलिटी केमिकल का जमाना चल रहा है भाई, तो एक थोड़ा फेवरिज्म तो मार्केट में नजर आता ही है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है, तो लिस्टिंग गेन अवेलेबल है, बट आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम। एज आई ऑलवेज से दैट कि एक लॉट से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके ओवरऑल एलोकेशन में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, नेटवर्थ में। सो इट्स बेटर कि एक नई कंपनी और एक आई है एनालिसिस के लिए, सो वी विल हैव अ क्लोज वॉच ऑन दीज कंपनीज। अदरवाइज आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो ऑलरेडी हमने हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए किया हुआ है, सो इट विल गिव यू एन आइडिया, मतलब मोर देन 20-25 पैरामीटर्स हम वहां पे देखते हैं। सो इट इज ऑलवेज यूजफुल, तो जरूर investornet.in को विजिट कीजिएगा, स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम वहां पे प्रेजेंट करते हैं। एंड मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। रेडीमेड पोर्टफोलियो इज टू इंप्लीमेंट इन योर फॉर योर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, तो उसके लिए भी investornet.in को विजिट कीजिए, वहां पे आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। यू कैन कॉल आवर रिलेशनशिप सेल टू गेट गुड डिस्काउंट्स ऑन दीज रिसर्च प्रोडक्ट्स। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमें कॉल करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।